हेलो दोस्तों, कहानी संख्या नंबर 21 में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। शीर्षक आपने देखा ही होगा। आप सोचोगे यार ये कहीं फिजूल पुरानी वाली कहानी तो नहीं सुना रहा है। कौवे और लोमड़ी वाली की रोटी का टुकड़ा ले गया, कहानी सुना के गीत गा के बोला, ऐसा कुछ नहीं है। ये उसके बाद क्या हुआ है। भाई हर चीज बाद की बात होती है। अभी देखिएगा कैसे बाद की बातों में बात बनती है। लेकिन जीतेगा कौन, क्या कौवा की लोमड़ी? अब नए 2023 में कौन जीतेगा? तो कहानी में शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। चंपक वन में जानवरों का एक स्कूल हुआ करता था, लेकिन बड़ा इसमें इसमें स्पेशल जानवर पढ़ा करते थे। इसमें वही जानवर पढ़ते थे जो कि हार गए थे। आप सोचेंगे हर एक कौन? देखिए, खरगोश जो कछुए से हारा था वो पढ़ता था, ठीक है। कौवा जो लोमड़ी से हारा था वो पढ़ता था। मगरमच्छ जो बंदर से हारा था वो पढ़ता था। आ, आपका शेर जो खरगोश से हारा था वो पढ़ता था। मतलब ये जितने भी हारे हुए जानवर थे उस स्कूल में पढ़ाई करते थे। और उसका प्रिंसिपल कौन था? श्रीमान गधे जी। यानी कि गधे जी उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने वो स्कूल शुरू किया था कि भाई आप लोग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और फिर से इतना काबिल बनाएंगे, आप लोग जीत जाएंगे, ऐसी बुद्धि देंगे आपको। भाई कोई नर्सरी पढ़ता, कोई एलकेजी यूकेजी करते करते ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते। तो ऐसे हमारी कहानी का जो नायक है कौवे जी, वो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए तो उनको काली वाली टोपी लगी, काला रंग काली टोपी लगी। तो उसके बाद उन्होंने गधे जी से बोला कि सर मुझे अपने पूर्वजों का बदला लेना है। जो लोमड़ी हमको बेवकूफ़ बना गई है, रोटी लेके गई है और आज तक वो कहानी सुनने को मिलती है। गधे ने बोला जाओ, अब तुम ग्रेजुएट हो गए हो, जाओ जाकर अपना बदला लो। कौवे जी गए लोमड़ी के पास। लोमड़ी तो वही साधारण जीवन सा जैसे है, कहीं खाने की तलाश में जैसे घूम रही है। उसने लोमड़ी को, लोमड़ी मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। लोमड़ी बोली, क्या क्या चैलेंज, क्या हुआ? नहीं, तुम्हारे पूर्वज ने मेरे पूर्वज को बेवकूफ बनाया था। लोमड़ी बोले अरे भैया, बेवकूफ बनाया था तो बनाया था, रोटी खा ली तो छोड़ो ना, तुम अपने काम में जाओ ना, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? हमारे पास भी बहुत काम है, खाने के लिए तलाश करे। नहीं, आज मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 3 चैलेंज करता हूँ, अगर इनमें से एक भी चैलेंज मैं जीत गया, एक भी चैलेंज अगर मैं जीत गया तो मेरी मानी जाएगी। लोमड़ी बोली यार, 3 चैलेंज में से तुम एक भी जीत जाओगे, तुम्हारी मानी जाएगी, ये क्या बात हो गई? कौवा बोला क्यों? मैं तो तेरे से पहले से हारा हूं, तो हारा हूं तो कुछ तो वरीयता दो ताकि तुमसे जीत सकूं। लोमड़ी बोले अरे क्या वरीयता वरीयता लगाए रखो, मुझे नहीं खेला, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। बोला नहीं, खेलना पड़ेगा। अब लोमड़ी नहीं खेलते, उसके सर पे टा 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 किया हुआ है। लोमड़ी तंग आ गई, बोली ठीक है ठीक है ठीक है, जो तुम चाहते हो वैसे ही, जो तुम्हारी 3 शर्त है, मैं खेलने को तैयार हूँ। अगर तीनों में से एक में भी तुम जीत गए तो तुम्हारी ही जीत मानी जाएगी। कौवा खुश, बोला यार मैं अब ग्रेजुएट हुआ हूँ गधे स्कूल से, तो अब तो मैं इसको बहुत कुछ कर दूंगा। तो वो लोमड़ी ने पूछा भाई तुम्हारी शर्त है बताओ, तुम ही कहानी, तुम ही बताओ तुम क्या शर्त रखते हो? बोला देखो, सबसे पहली शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे पहले एक 10 मील का फासला है, वहां तक पहुंचना है। लोमड़ी बोली यार 10 मील का तुम उड़ के जाओगे, मैं दौड़ के जाऊंगी, तो मैं कैसे पहले पहुंचूंगी? तो बोला यही तो चैलेंज है, पहुंच के दिखाओ। लोमड़ी बोली "बस ठीक है भाई, पहले वो जगह तो दिखा दो, लेकिन बोली कि जगह दिखा दो, किस दिन ये लड़ाई की लड़नी है वो दिन मैं लोमड़ी तय करूंगी, ये इतना तो मुझे छूट है? बोला हाँ, ये जाओ जाओ जाओ, ये इतना छूट है। दिखाया, वो दौड़ने की जगह थी ही नहीं, कंकड़ पत्थर, पहाड़ पे ऊपर नीचे। लोमड़ी बोले अरे यार ये तो हमको यहाँ दौड़ाएगी, मेरी टांग टूट जाएगी, कहाँ दौड़ और ये हवा में तो अपने तो पहुंच जाएगा। लोमड़ी बोली अच्छा ठीक है, तुमने चूज तो कर लिया है, मुझे 1 माह का वक्त दो, अगले जो माह की पहली तारीख आएगी मैं आ जाऊंगी तुमसे दौड़ करने के लिए। बोले, ठीक। 1 माह तक लोमड़ी ने क्या काम किया, नदी किनारे जाके वो जो नाव वगैरह बनाते हैं, नाव वगैरह बनाई। और कौवा आराम से अपना अरे यार मैं तो जीत ही जाऊंगा, फुल कॉन्फिडेंस में था। बोला अब मुझे कौन हवा में आ सकता, लोमड़ी तो हवा में कुछ कर नहीं सकती। नाव वगैरह बनाया उसने, ये सॉरी ये लोमड़ी ने एक महीने तक नाव बनाया, नाव उसकी तैयार हो गई। अब जब मुकाबले की बारी आई तो कौवा बोला चलो भाई दौड़ शुरू, शुरू भाई दौड़। कौवा ऊपर से करके निकला। लोमड़ी इधर उधर आसपास देखा उसने, जानती है दौड़ तो सकती नहीं है, तो धीरे से हटी, वहां से हट के जो झरना वगैरह होता है, झरने के पास गई, थोड़ा सा उसे बगल में झरना था, झरने के पास गई और जो नाव पे था, नाव पे बैठ के उसने ऐसे पेड़ लगाई और पानी में उतर गई। पानी में तो भाई झरना तो बहुत तेज से वेग से जाता था, वेग से जाता था, इतनी तेजी से गया कि 10 मील उसको 10 सेकंड नहीं लगे।
सन्न से वो पहुंच गई। कौवा जब तक पहुंचा तब तक तो लोमड़ी यहाँ पर आकर बैठी हुई है। कौवा देखा हैरान, अरे तुम कैसे जीत गई? मैं जीत गई तो जीत गई। कौवा बोला, अरे यार ये तो हो गया गड़बड़। बोला, ठीक है दूसरा चैलेंज। बोले हाँ, बोले बोले वो दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज है यहाँ से 100 मील दूर पे एक पेड़ है, वहां से आम तोड़ के लाने हैं, और जो सबसे पहले आम तोड़ लेगा अपने अपने चादर में भर लेगा वो जीत जाएगा। तो बोले ठीक है, फिर से 1 माह का वक्त दो, भाई तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तय हो गया। 1 माह के बाद लोमड़ी, 1 माह के बीच में लोमड़ी वहां गई, वहां आसपास के माहौल को देखा उसने। अब गिलहरी और बंदर वगैरह से दोस्ती करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सब गिलहरी और बंदर उसके दोस्त हो गए। अब कौवे ने भी अपना पंजा मारने का अभ्यास किया ताकि पंजे से तोड़ तोड़ के आम टोकरी में डाल सके। मुकाबले का दिन आया, दोनों तैयार। भाई कौवे ने अटैक किया, पूरे आम ऐसे तोड़ तोड़ के टोकरी में डालना शुरू किया। लोमड़ी चुपचाप से अपना ऐसे देखते रही, और फिर उसने इशारा किया ऐसे सीटी मारे, सीटी मारी, तब तक सारे गिलहरी बंदर धड़ धड़ करके पेड़ पे चढ़ गए। अबे गिलहरी भाई, गिलहरी और बंदर के आगे कौवा कितना तेज आम तोड़ सकता? उन्हें तुरंत आम सब तोड़ के लोमड़ी की टोकरी टोकरी में भर दिया। कौवा फिर हार गया। कौवा बोला, यार फिर कैसे हो गया? और इन क्या करें, अब हार गया तो हार गया। अब आखिरी चैलेंज कौवा बोला, मैंने ऐसा चैलेंज तैयार किया है कि तुम इसको जीत ही नहीं सकती। लोमड़ी बोली, अच्छा जरा बताओ तो सही भाई क्या चैलेंज है? और लेकिन कौवे ने बोला, इसमें मैं तुमको करने का कोई मौका नहीं दूंगा, मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए, 2 दिन के अंदर करना। बोले ठीक है 2 दिन के अंदर कर लेंगे, पहले बताओ तो सही बात क्या है। एक पहाड़ के पास ले गया, बोला वो देखो वो ऊंचाई पर जो पहाड़ है, सबसे ऊंचाई पर जो पहाड़ है उस पे चढ़ना है। और पहाड़ क्या था, एकदम खड़े डंडे की तरह एकदम खड़ा पहाड़ था। अब लोमड़ी कहाँ से उस पे चढ़ पाई? लोमड़ी बोली, अरे ये कैसा चैलेंज दिए हो, इस पे तो मैं कैसे चढ़ूंगी? यही चैलेंज है, कैसे भी करो, नहीं तो हार स्वीकार करो। लोमड़ी बोली, हार तो स्वीकार नहीं है, 2 दिन का समय है, मैं कर लूंगी कैसे भी। ठीक है। अब 2 दिन का समय बीता, चुपचाप लोमड़ी वहीं बैठे रहे, कहीं गए नहीं। आसपास बस लोग देखती कि कौन है, चुपचाप पहाड़ के पास बैठे रहे 2 दिन तक। 2 दिन के बाद कौवा आया, बोला मुकाबला शुरू करो। बोला हाँ शुरू करो। अब मुकाबला शुरू हुआ। कौवा तो महासन ऊपर चढ़े, लेकिन भाई खड़े पहाड़ पे कितना भी जोर लगाओगे, रोकना तो पड़ेगा ही। करते करते कौवा करके थक के एक जगह रुका। नीचे लोमड़ी बैठी हुई थी। जानते हैं लोमड़ी ने 2 दिन से क्या किया था? 2 दिन से उसने एक ऐसे जीव से दोस्ती की थी जो कि पहाड़ पे चढ़ सकता था। अब आप सोचेंगे पहाड़ पे चढ़ जाए, ऐसा कौन सा जीव था? और वो जीव था पहाड़ी मेमने या भेड़ी, वो बोलते हैं बकरी, पहाड़ी बकरे। वो बकरे थे, उनसे उससे दोस्ती कर ली लोमड़ी ने। अब इधर कौवा बेचारा रेस्ट करने के लिए बैठा, तब तक ये उनकी पीठ पर पहाड़ी जो मेमने कहिए चाहे बकरे बकरे कह लीजिए, बकरे के पीठ पर बैठी। और बकरे भाई जो पहाड़ पे चढ़ने का जिनका हमेशा से अभ्यास है, उनको ले खट 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 खट। कौवा जब तो नीचे देख रहा है तब तक तो लोमड़ी खट 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 उसके ऊपर से पहाड़ पे चढ़ गई। अब वो चढ़ी, उसको देखा कौवे को चक्कर आ गया, वो डर के मारे नीचे गिर गया। तो कहानी का मतलब ये है, जो मूर्ख होते हैं चाहे वो कुछ भी कर लें, चाहे टोपी पहन लें, मतलब टोपी का मतलब उस तरह की जो टोपी नहीं, सेरेमोनियल टोपी ग्रेजुएशन के बाद वाली, कुछ भी कर लें चाहे कुछ भी कर लें, कुछ होता नहीं है। ज्ञान और बुद्धि का उससे मेल कोई है नहीं। लोमड़ी फिर से जीत गई, कौवे जी फिर से हार गए। और इसलिए कहा जाता है, करो तो सोच विचार के करो, कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर एक नई और ताजा तरीन कहानी के साथ उपस्थित हूँ। साइनिंग ऑफ, बाय।